यार ये क्या है, किस बात की बहस कर रहे हो यार? किस बात की बहस कर रहे हो? बॉर्डर 2 हिट है, सुपर हिट है या फ्लॉप है? आज टी सीरीज ने अपने आंकड़े भी जारी करे हैं। 353.89, 89 करोड़, 89 लाख, 353 करोड़ 89 लाख, ये टी सीरीज ने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी डिसेंट अमाउंट है। अगर आप इस अमाउंट को देखेंगे तो, अगर मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर आप टॉप 20 बॉलीवुड मूवीज की बात करेंगे तो ये अपनी जगह बना चुकी है। देश की टॉप 20 मूवीज ऑल टाइम हिंदी मूवीज के अंदर ये फिल्म अपनी जगह बना चुकी है। भैया क्या चाहते हो? और आप कौन है मतलब जो इसके बाद भी ये मुहिम चलाए पड़ा है कि फिल्म का वर्डिक्ट क्या है? उसके बाद दूसरा, अगर पोस्ट पेंडेमिक की बात करेंगे तो ये टॉप 10 मूवीज के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब अगर हम इस समय के हिसाब से भी देखेंगे तो भी टॉप 10 के अंदर जगह बना चुकी है। ओवरऑल देखेंगे तो टॉप 20 के अंदर जगह बना चुकी है। और 350 करोड़ का कलेक्शन छोटी बात कहीं से भी नहीं है। अच्छा, अब जरा साथ वाली आई मूवीज को जरा देखो। मर्दानी 3 का क्या हुआ? मतलब अब ओ रोमियो की बात हो रही है। ओ रोमियो ने 40 करोड़ का अभी वीकेंड मारा है। तो अब क्या बात हो रही है कि भैया अब इस साल की दूसरी बड़ी मूवी है। अब पहली बड़ी मूवी कौन सी है? बॉर्डर 2। इसमें भी कोई शक है क्या? अब मजेदार चीज जो हो रही है कि इसके बाद भी लोग पीछे पड़े। मैं ट्वीट्स देख रहा हूं, कमेंट्स देख रहा हूं, यार मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। तो एक एक कमेंट में पढ़ रहा था, 270 करोड़ का बजट है, कलेक्शन में भी लंबा रास्ता है, सुपर हिट कहां है? अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों से कि भैया इतना करोड़ का बजट है। अच्छा, एक तो बात क्या, एक तो जितनी ट्रेड वाली वेबसाइट्स हैं वो 275 करोड़ का बजट बता के चल रही है। लेकिन जेजीएम रिएक्ट्स पे हमारी अपनी परंपरा ये रही है कि जो प्रोड्यूसर कहते हैं हम वही मानते हैं। प्रोड्यूसर ने कहा इस फिल्म का बजट 175 करोड़ से नीचे है, ठीक है जी। और अगर इसमें एक्चुअल में उन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेशन ये करा है कि फिल्म का बजट बताया है, जो पीआर का जो बजट होता है, जो खर्चे होते हैं, उसको मिला के 200 करोड़ से ऊपर का सारा बजट यहाँ पे बैठ रहा है, जो प्रोड्यूसर फिगर मैं बता रहा हूँ आपको। और प्रोड्यूसर फिगर है 350 करोड़। ये प्रोड्यूसर दे रहे हैं। यही डॉक्यूमेंटेशन उनको इनकम टैक्स में भी देना पड़ेगा। तो भाई अगर प्रोड्यूसर दे रहा है तो मैं इस बात को क्यों ना मानूं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आपके एक वक्त पे अलग होता है। यार जवान जब आया था तब भी हमने प्रोड्यूसर फिगर ही माना था। उन्होंने जो भी दावे किए हमने उसी को बताया था। अब ये हमारा रूल है, थंब रूल आप कह लीजिए, कि जो प्रोड्यूसर फिगर होता है हम उसको मानते हैं। हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर अगर कह रहा है कि ये इतने करोड़ है तो वो इनकम टैक्स में भी वही बताएगा और अपनी बैलेंस शीट में भी वही दिखाएगा। तो उसको ना मानने का लॉजिक नहीं है। तो अगर 200 करोड़ से फिल्म बनती है, 350 करोड़ सिनेमा पे कमाती है इंडिया नेट के अंदर, वर्ल्ड वाइड में 450 करोड़, बल्कि 470 करोड़ के पास पहुंची हुई है, 470 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे पहुंचती है। उसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि फिल्म हिट नहीं है तो इस पर क्या कहा जाए? हिट की जगह आप कह रहे हैं कि सुपर हिट है। भैया सुपर हिट नहीं है ये फिल्म ब्लॉकबस्टर ही है। क्योंकि अगर आप ओटीटी राइट्स की बात करोगे, म्यूजिक राइट्स की बात करोगे, यार 50 मिनट के गाने थे फिल्म में, 50 मिनट के। और उसके बाद भी आप कहेंगे कि म्यूजिक का पैसा नहीं मिला। तो टी सीरीज तो गदगद है, म्यूजिक से इतनी कमाई हुई है, इतनी कमाई हुई है कि उसने जितने का दिया था उससे ज्यादा कमा चुका है। ओटीटी राइट और सैटेलाइट राइट, ये फिल्म जिस दिन सैटेलाइट पे आएगी और ओटीटी पे आएगी उस दिन बहुत बड़ा धमाका मचाएगी, ये बात सब जानते हैं। अब उसका वेट कर रहा है कि 2 महीने कब पूरे हों और कब ये वहां पर आए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिनेमा हॉल नहीं पहुंचे। और अब कलेक्शन घटने की एक बहुत बड़ी वजह है कि वर्ल्ड कप चल रहा है। हम तो बार बार कहते हैं कि जब देश में फ्री में एंटरटेनमेंट मिल रहा होता है तो लोग पैसा देके फिल्म देखने नहीं जाते, कभी नहीं जाते हैं। यही काम आईपीएल में होता है। आईपीएल में 2-4 मूवीज को छोड़ दीजिए जिन्होंने वाकई में रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिनमें लोग पैसा देके देखने पहुंचे हैं, उनको आप छोड़ दीजिए तो लगभग यही आपको हर जगह नजर आएगा। जब फ्री में एंटरटेनमेंट मिल रहा हो तो सिनेमा हॉल जाके नहीं देखते हैं। अच्छा, इस फिल्म के साथ क्या है कि फिल्म कैसी बनी है? आप लोगों में से कई लोग कह रहे हैं कि यार बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आपकी राय ये भी है, ये भी है। यार देखो, मैं एकदम क्लियर कट कर देता हूं अपनी राय में। ये फिल्म इमोशन लेवल पे जब आप देखते हैं तो बहुत सॉलिड फिल्म है। मैंने आपको पहले एपिसोड में कहा था, जब मैंने फिल्म की 10 ताकत बताई थी, उसमें मैंने कहा था कि फिल्म इतनी इमोशनल है कि अपने साथ रुलाती है। इंटरवल से पहले ही आपको रोना आ जाता है, जब तक वो वॉर के सीन भी नहीं होते उससे पहले पहले फिल्म इतना अपने साथ कनेक्ट करती हुई चलती है। लेकिन जहां वॉर सीन आते हैं वहां ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी कर दी, वो कहानी और आगे जा सकती थी। और खासकर मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये थी उस समय भी और आज भी कि फिल्म में वॉर की जीत तक नहीं लेके गए और ना इस बात को प्लान करके दिखाया गया शुरू से फिल्म में कि हम इसका एक और एपिसोड लेके आएंगे या इसका सीक्वल और आएगा जहां वो जीत की कहानी होगी।
वो जीत के शॉट्स इस फिल्म में जान डाल देते, ये मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी कमजोरी रह गई फिल्म के साथ में। इसको अगर थोड़ा ध्यान दे देते बनाते समय में कि भाई ये फिल्म का बजट के चक्कर में आप पढ़ नहीं रहे हैं, भूषण कुमार ने कहा नहीं बजट के चक्कर में, फिल्म का थोड़ा सा और हिस्सा बजट बढ़ा के अगर वहाँ से कहानी पिरो देते, जीत की कहानी वो आपको, तो लोग इसको भी देखने पहुँचते। कहीं ना कहीं मैं लोगों के रिएक्शंस देख रहा था, पर्सनली मैंने जिनसे बात करी, तो वो पूरी फिल्म खत्म होने के बाद वो जीत वाली फीलिंग नहीं आ पाती और थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाती है फिल्म कई जगह पे। अब फिर कहते हैं कि और अच्छा, सबसे बड़ा ब्रांडिंग इस बात को कही, सबसे बड़ी वॉर फिल्म, सबसे बड़ी वॉर फिल्म। यार सबसे बड़ी वॉर फिल्म में वॉर का हिस्सा उतना बड़ा नहीं था जितना बाकी इमोशंस का था। बस यही एक जो चीज़ें वो कमी रह गई मेरे हिसाब से। अगर आप कहेंगे, मैंने पहले दिन भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, फिल्म बहुत अच्छी है, सारे कलाकारों ने सुपर काम किया है। सनी पाजी की दहाड़ ने फिल्म में जान डाल दी है, और अगर सनी पाजी की दहाड़ नहीं होती फिल्म यहाँ तक भी नहीं पहुँचती यहाँ तक पहुँची है। फिल्म की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, पूरी लेगेसी को लेकर आगे चले। फिल्म के हीरोइंस हों, फिल्म के हीरो हों, जो कास्ट है, जो प्रेजेंटेशन है, जो फिल्म, जो डायरेक्शन है, वो सब औसम है। बस स्टोरी के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ी मात खा गए। स्टोरी के अंदर थोड़ा खेल होता है, और जैसा आप लोग जानते हैं कि वॉर वाले सीन के अंदर थोड़ा रोशनी वोशनी का भी चक्कर हुआ था बीच में, वो सब चीज़ें आपके सामने पब्लिक डोमेन में, मैं ऐसी कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर। तो खैर ये सब चीज़ें, तो मेरी राय यही है कि फिल्म अच्छी थी लेकिन ये और अच्छी हो सकती थी। फिल्म शानदार बनी लेकिन ये फिल्म और आगे जा सकती थी। फिल्म ने शानदार 350 करोड़ इंडिया नेट में कमाई, लेकिन ये 500 करोड़ 600 करोड़ के पार जा सकती थी। छोटी छोटी चीजें रह गई, वरना ये फिल्म कहीं ज्यादा कलेक्शन करती, इससे कहीं ज्यादा, क्योंकि बॉर्डर की लेगेसी बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी लेगेसी है। उस लेगेसी को और आगे लेके जाने के लिए, लेकिन ठीक है, इस बार बड़ा किया गया कि एयरफोर्स भी होगी, नेवी भी होगी, हमारी आर्मी भी होगी, सबका सीन दिखाया गया इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी कहानी बलिदान के आसपास ज़्यादा है, विक्ट्री के आसपास नहीं है। और ये आपकी जो ऑडियंस है, ऑडियंस ने कहीं इस बात को कहीं ना कहीं फील किया है। वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून, वो थोड़ा सा कहीं पीछे रह गया। अब मैं फिल्म को लेकर नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं जेन्युइन रिव्यू है मेरा, जो मुझे लगता है कि अगर ये करा जाता तो ये फिल्म इससे कहीं आगे जा सकती थी। और निराशा की बात भी यही थी कि फिल्म कहाँ से कहाँ जा सकती थी। हम मान के चल रहे थे फिल्म में इतना पोटेंशियल है कि ये 1000 करोड़ के टारगेट पे पहुंच सकती है, लेकिन नहीं पहुंच पाई, तो कोई तो वजह होगी ना यार। तो मेरा यही कहना है कि फिल्म अच्छी बनी है, इमोशनल लेवल पे बहुत शानदार फिल्म है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, कहानी के लेवल पे कुछ लोचे हैं जिसका फिल्म को नुकसान हुआ, क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दबाजी में हुआ, बस मेरा यही कहना है। ये मेरा अपना, मैंने इसके लिए 2 एपिसोड बनाए थे, आज सारी बातें मैंने आपको एक ही एपिसोड के अंदर रख दी हैं, ठीक है जी। और बाकी अनिकेत का मैसेज आया या और भी कई मैसेज आ रहे हैं, तो भाई सिंपल सी चीज़ है यार, मैं जो कह रहा हूँ वो पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत दिल से बात कहता हूँ। और किसी को बुरी लगती है, किसी को अच्छी लगती है, बुरी लग रही है कि अच्छी लग रही है आपका काम है, मेरा काम है सच कहना। क्योंकि एक शुभचिंतक जो होता है वो सिर्फ सच कहता है। जो शुभचिंतक होता है वो आपको झूठे चापालूसी नहीं करेगा, वो सीधी सीधी बात कहेगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और जिसको जैसा समझना है वो उसकी अपनी दृष्टि है, वो उसको वैसा देख सकता है। तो खैर, राजेश बागरी जी का भी एक मैं कमेंट पढ़ा, और कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि मैंने इस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप बढ़े चलो मनीष भाई, बहुत अच्छा है, आपको बढ़ते हुए देख के अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ने पे एटीट्यूड आ जाता है। नहीं बागरी जी, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, और नंबर्स का तो एटीट्यूड रखना ही नहीं चाहिए। और नंबर का एटीट्यूड इसलिए नहीं रखना चाहिए, कल को हो सकता है किसी भी हालत में डीमोनेटाइज हो जाए, कल को हो सकता है किसी भी बात में चैनल ही बंद हो जाए, तो नंबर्स का क्या आचार डालेंगे। बड़ी बात है वो फैमिली जो हमने क्रिएट की है, बड़ी बात है जो हम आपसे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हो, ये ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। और एटीट्यूड रखने का सवाल नहीं। हाँ, आपको एटीट्यूड ज़रूर इस बात पे लगा होगा कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, उसकी कुछ पर्सनल वजह हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, बहुत तरह की स्ट्रेस चल रही है, बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं परेशान होने की वजह से मैं लोगों के फ़ोन अभी नहीं उठा रहा हूँ सबके। लेकिन सही समय होगा तो फिर फ़ोन उठाएंगे यार, ऐसा थोड़ी है, नाराज़गी थोड़ी है मेरी किसी के साथ में। दिल साफ़ है, बात साफ़ है, और ये रखनी चाहिए आपके सामने। बाकी आप लोग बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि अगली फिल्म कौन सी होगी जो सबसे ज़्यादा कमाएगी सनी पाजी की, मतलब जो इस साल आने वाली हैं। एक का तो चले नेटफ्लिक्स पे आ रही है आपकी, लाहौर 1947 होगी, गबरू होगी, या फिर रामायण। कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।